दोस्तों, क्या आपने या अली गाना सुना है? वो जादुई आवाज जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया था, वही आवाज थी जुबिन गर्ग की। आज हम बात करेंगे उस कलाकार की जिसने असम से निकलकर पूरे भारत में अपनी पहचान बनाई, लेकिन जिसकी कहानी एक दर्दनाक अंत पर खत्म हो गई। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को तुरा, मेघालय में हुआ था। उनका पूरा नाम था जुबिन बोरठाकुर गर्ग। उनके पिता मोहिनी मोहन बोरठाकुर एक कवि और नाटककार थे, जबकि मां इली बोरठाकुर खुद एक गायक थीं। घर में संगीत का माहौल था, इसलिए बचपन से ही जुबिन को सुरों से लगाव हो गया। उनका नाम प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन मेहता से प्रेरित होकर रखा गया था। जुबिन ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ संगीत सीखना शुरू किया। वो कई वाद्य बजाते थे, तबला, गिटार, बांसुरी, हारमोनियम, यानी वो एक वन मैन बैंड थे। साल 1992 में उन्होंने अपना पहला असमिया एल्बम अनमिका रिलीज किया, जो सुपरहिट हुआ। इसके बाद उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में गाने गाए: असमिया, हिंदी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, नेपाली, यहाँ तक कि भोजपुरी में भी। लेकिन उन्हें राष्ट्रीय पहचान मिली 2006 की फिल्म गैंगस्टर के गाने या अली से। ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी लोग उसे सुनकर जुबिन को याद करते हैं। जुबिन गर्ग सिर्फ गायक नहीं थे, वो संगीतकार, लेखक, अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने खुद की असमिया फिल्मों में एक्टिंग की और कुछ का निर्देशन भी किया। संगीत के अलावा वो समाज सेवा और राजनीति में भी सक्रिय थे। असम के लोगों के लिए वो सिर्फ एक गायक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक प्रतीक थे। वो असम के लोकगीतों को आधुनिक संगीत के साथ मिलाकर नई पहचान दिलाते थे। जुबिन ने 2002 में गरिमा साइकिया गर्ग से शादी की। गरिमा एक जानी मानी फैशन डिजाइनर और फिल्म निर्माता हैं। उनकी एक बहन थी जोंगी बोरठाकुर, जो खुद एक गायिका थीं, लेकिन 2002 में सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। उस हादसे ने जुबिन को अंदर से झकझोर दिया, लेकिन उन्होंने संगीत को अपनी ताकत बना लिया। साल 2025 सितंबर का महीना, जुबिन गर्ग सिंगापुर में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में प्रदर्शन के लिए गए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्यक्रम के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूबा डाइविंग करने गए। डाइविंग के दौरान अचानक उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई। उन्हें तुरंत बाहर निकाला गया और अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस, डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। 19 सितंबर 2025 को जुबिन गर्ग ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि उन्होंने लाइफ जैकेट उतारी थी, जिसके कारण पानी में दम घुटने से उनकी मौत हुई। उनकी मौत की खबर से पूरा असम, पूरा भारत सदमे में डूब गया। लोग सड़कों पर उतरे, हर जगह उनकी याद में गाने बजाए गए। उनकी पत्नी गरिमा साइकिया ने कहा, जुबिन हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, उनकी आत्मा संगीत के रूप में जिंदा रहेगी। आज भी असम में उन्हें म्यूजिकल आइकॉन कहा जाता है। उनके नाम पर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप और मूर्ति की घोषणा की गई है। वो सिर्फ गायक नहीं, बल्कि एक युग थे, जिसने सिखाया कि संगीत सीमाओं से परे होता है।